पहले तो ये बताओ कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी है? ये बेड की ऊंचाई क्या थी? बेड आप शुरू से ही एक नंबर और अच्छा बना दीजिए। कितना भी खर्चा है वो करना पड़ेगा। मैंने इसमें अंतर्वर्ती फसल नहीं ली थी, लेकिन आप ले सकते हो। उसके पहले 1 साल में भी आप फसल ले सकते हो। पहली कटिंग कब से शुरू हो जाती है? 3 फीट की हो जाए तो फिर 2 फीट काट के फेंक दो और 1 फीट और रहेगा। कौन सी बीमारी आती है? ये फल काट के दिखाएंगे। किसान मित्रों, एस कपूर फार्म में फिर से आपका स्वागत है। ये वीडियो पूरी तरह ये जाम की खेती कैसे करते हैं, इसको किस तरीके से करते हैं और इसको किस तरीके से सफल बनाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी आपको हम देंगे। आपके जो भी कमेंट में प्रश्न आए हैं वो मैं कपूर भाई से पूछता हूँ, ये इनकी विस्तृत जानकारी देंगे। वैसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, वैसे मैं तो जानता हूँ पर इनसे प्रश्न पूछता हूँ आपके लिए। कपूर भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी है? अच्छा, ये बताओ। देखिए किसान साथियों, ये सब जमीन पर डिपेंड करता है, लेकिन हमने जो रखा हुआ है ये पौधे, ये कतार से कतार की दूरी 8 फीट है और ये पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट, 8 बाय 5, 35 वर्ग फीट में एक पौधा आता है। इस तरह से हमने ये दूरी निर्धारित की है, लेकिन दूरियां अपनी जमीन पर अलग अलग दे सकते हो, दूरियां अलग अलग हो सकती है। अच्छा जैसी कपूर जी, जमीन, ये यहाँ पे क्या रास्ता है? ये क्या है कि अमरूद लगाओगे आप तो थोड़ा सोच समझ के ही लगाना चाहिए। कोई के यहाँ अमरूद लगे हो तो उसके यहाँ जाओ और उसको समझो। अब ये इसके पहले कोई किसानों ने लगा दिया था कि रास्ते नहीं छोड़े, आपको रास्ते की व्यवस्था देना पड़ती है। हमने ये रास्ते की व्यवस्था दी है, कितनी भी जमीन जाए रास्ते व्यवस्थित छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो इतना माल आप साइड तक ले जाने में जो मजदूर लगते हैं वो, और वाहन वाहन अंदर आके आप जहां पर भी ग्रेडिंग करते हो वहां पर वाहन पहुंच जाता है। तो ये लंबे समय तक ये रास्ता छोड़ने से बहुत लाभ होते हैं। तो रास्ता निश्चित छोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जमीन खराब हो रही है तो रास्ते के बगैर काम नहीं। इसको अभी पक्का करना है। हाँ अभी, बाकी हाँ। क्वेश्चन ये है कि ये बेड की ऊंचाई क्या थी? जब पौधा प्लांटेशन किया, जब बेड की ऊंचाई क्या थी? अच्छा, तो साथियों सब किसान अलग अलग करते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन मैंने जो किया और मुझे लगता है कि यही मेरे हिसाब से अभी तक का सही यही है कि आप सबसे पहले खेत को प्लाउ कर दो, अच्छा भुरभुरा बना दो। कितना भी खर्चा है वो करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको अगर ड्रिप डालनी हो तो उसमें ड्रिप डाल दो, उसके छड़े निकाल दो। छड़े निकालने के बाद में बेड बनाना। छड़े आप निकाल दोगे, हमने 1.5 फीट पे 2 छड़े निकाले हैं, 8 फीट पे हमने लगाया है। तो छड़े निकाल के और उसके बाद फिर पूरा बेड बनाना। बेड बनाने के बाद में शुरू में हल्का बेड बनाना, क्योंकि अगर ट्रैक्टर पे ज्यादा लोड आ जाता है तो ये टेढ़ा हो जाता है। तो हल्का बेड बनाइए शुरू में, फिर उस पर डबल घुमाइए, फिर अगर और भी मिट्टी रह गई हो तो टिबल घुमा दीजिए। टिबल घुमाने के बाद में हमने जो किया मैं वो बताता हूँ, नहीं तो यहाँ तक भी आप कर सकते हो कि बस यहाँ तक किया और आप बंद भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, मैंने नहीं किया। फिर छोटा ट्रैक्टर जो आता है उसको अंदर चलाया, कल्टीवेशन किया उसका, और फिर उसमें ऐसी सुपड़ी लगाते हैं हमारे यहाँ पर, तो उससे फिर उसको मिट्टी को धकाया और फिर एक बार और किया और फिर धका। तो इस हिसाब से बहुत, अगर बेड आप, मेरे हिसाब से बेड आप शुरू से ही एक नंबर और अच्छा बना दीजिए और उसके बाद आप ड्रिप डालिए। ड्रिप डालने के बाद में आप पौधा का रोपण कीजिए। और पालेकर जी जो बोलते हैं कि अपने को, और जहाँ तक मेरा मानना सोचना है कि इसमें किसी भी प्रकार का, अगर आपने बाग लगा दी है तो इसमें किसी भी प्रकार की अंतरकर्षण क्रियाएं किसी भी प्रकार की करना नहीं है। जैसे कि कोई ट्रैक्टर चलाता है, मिट्टी को भुरभुरी करता है, ये खरपतवार नाश, ये मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। फिर आप और नाना प्रकार की
तरीके हैं, आदमी करते रहता है। लेकिन पालेकर जी ने ये बोला था, तो मैंने तो अभी तक 3 साल, साढ़े कि 3 साल हो गए, मैंने कुछ एक भी नहीं बार बेड जो बन जाए, पौधा लग गया, उसके बाद कोई ट्रैक्टर वगैरह जुताई करने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं है आवश्यकता। तो इस तरह से आप प्लांटेशन कर दीजिए। और मैंने इसमें अंतर्वर्ती फसल नहीं ली थी, लेकिन आप ले सकते हो। आप 2 ड्रिप डालिए, एक छोटा पौधा रहेगा जब तक, एक वहां पर, एक सेंटर में। आपके यहाँ जो भी क्रॉप चलती हो वो डाल दीजिए। शुरू में बड़ी फसल भी लगा सकते हैं, जैसे हम कपास लगा मतलब सकते हैं। 1-2 साल खेती हो सकती है उस निश्चित हो दूसरी सकती, फसल। मैंने नहीं किया तो अब मुझे हाँ, मालूम हुआ ना कि ठीक है। अपन वहां से भी आय अर्जित कर सकते हाँ, थे। पौधा जब तक लेकिन आप छोटा है, जब तक 1-2 साल निश्चित लेना अन्य चाहिए, फसल ले सकते हैं। लेना चाहिए। और अ, उसमें हम तो मैं कह रहा हूँ कि कपास लगा दो, सेकंड फसल में डॉलर चने लगा दो, और थर्ड फसल में फिर कपास मत लगाओ, फिर छोटी फसल आप रेलेदार फसल लगा दो, हम्म। फिर उसके बाद लगा दो चने। ऐसे 2-3 फसल लेते रहोगे, फिर अपने आप ये मिल जाएगा, तब तक आपको आता भी रहेगा। और एक चीज और बहुत बढ़िया बताऊंगा आपको, मैंने वो नहीं किया, जो मैंने नहीं किया, जो मैंने गलतियां की है वो मैं आपको बताऊं। गेंदा लगाना चाहिए। अब ऐसा बताते हैं कि उससे नीमाटोड नहीं आता, तो गेंदा लगाइए। और अगर आप उसको फसल के रूप में भी लोगे तो ले सकते हो। और अगर नहीं आई फसल तो भी आपको ये गेंदा का पौधा निमाटोड को बचाता है, और अंत में उसके पौधे को उखाड़ के, इसको प्रोसेस करके, और इसकी निमाटोड की दवाई आप बना सकते हो घर पर कबरू भाई, ही। ये बता दो कि ये पौधा फल कब से देने लग जाता अच्छा। दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने एक गलती की। हमने करीब, ये समझो कि 2 से 2.5 साल में फसल ली। गलत। आप फसल इसको अगर चाहो तो 18 माह तो बहुत अच्छे रहते हैं, 18 माह में परफेक्ट फसल आ सकती। उसके पहले 1 साल में भी आप फसल ले सकते हो, अंतर्वर्ती के साथ भी ले सकते हो। मैंने नहीं लिया, गलती है, ले सकते हो आप। तो फसल इसको 1 साल में भी आ जाती है, और 18 माह में तो निश्चित आएगी और बढ़िया आएगी। है? अब ये कपूर भाई, हम्म। ये बता दो कि आप बोलते थे कि इसको बार बार इसकी कटिंग करना पड़ती है, हम्म। तो कटिंग, पहली स्टार्टिंग कटिंग कब से शुरू की? हम्म। पौधे की हम्म। पहली कटिंग कब से शुरू हो जाती देखिए किसान साथियों, इसका एक बड़ा, आपने जैसे दूरी का मेरे को पूछा था, दूरी दूरी ही महत्वपूर्ण नहीं है। आप कटिंग कैसे करते हो, आपके यहाँ दूरी कम है तो आपको कटिंग अलग ढंग से करना पड़ेगी, इसकी कैनोपी अलग ढंग से आपको बनाना पड़ेगी। अगर दूरी कम है, है? हाँ। ज्यादा है तो कैनोपी अलग ढंग से बनाना पड़ती है। तो एक बार जब आप इस ढंग से ये कैनोपी बन जाती है, अब इसको ये चेंज नहीं हो सकती। ये चेंज कैसे होगी, तो इसके लिए बहुत सावधानी आपको रखनी पड़ती है। ये देखिए, कुछ इस ढंग से हमने कैनोपी बनाई है, ये देखिए। तो हमने 8x5 पे लगाया था, तो हमको क्या है कि छोटे पौधे पर ज्यादा शाखाएं चाहिए, ये उद्देश्य लेकर हम चले थे। तो इसकी कटिंग हमने शुरू से ही, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन हमने थोड़ा अलग ढंग से किया। कैसे? जो पौधा आता है, हाँ। पौधे को अपन ने लगाया, लगाने के 3 माह बाद पहली कटिंग, हाँ। और 3 माह में और कम ज्यादा आपका पौधा कैसे विकास कर रहा है उस पर कटिंग निर्भर करती है। तो वो जो ग्राफ्टिंग आती है, ग्राफ्टिंग से ऊपर का जो आता है, जो रेड डायमंड का नीचे देसी आता है, ऐसा बताते हैं। तो ये जो ऊपर की शाखा जब चलती है तो लगभग लगभग ये 3 फीट की हो जाए। हाँ, ऊपर की हाँ, शाखा। ऊपर की शाखा 3 फीट की हो जाए, तो जो ग्राफ्टिंग हुई है, हम्म। ग्राफ्टिंग से 1 फीट 1 फीट ऊपर से काट दो, काट दो। 1 फीट ऊपर से काट दो, 2 फीट को फेंकना है। हाँ। अब ये कट गया, ये कटने के बाद में यहाँ से 2 का फुटाव होता है। हाँ। अब ये 2 भी जहां से फुटा हुआ है वहां से 3 फीट की हो जाए, 3 फीट की होने 3 देना फीट है। की हो गई। 3 फीट की हो जाए तो फिर फिर 2 फीट काट के फेंक दो, और 1 फीट रहेगा। फिर वहां से 4 होगी। बस इस हिसाब से आप कैनोपी बनाते चले जाओ। और कैनोपी बनाने के लिए ये मेरे यहाँ 8x5 पर है, तो इस ढंग से मैंने कटिंग की है। नहीं तो मतलब और जो दूरी हो, ब्रांच है वो 3 फीट की हो जाए तो 1 फीट ऊपर से काट दो, 2 फीट को फेंक 2 दो, फीट, हाँ, फिर वहां से 2 ब्रांच हो जाएगी। 2 ब्रांच।
फिर तो वहां से 3 फीट, वहां से 2 फीट काट दो। इस हिसाब से इसमें क्या है कि पास पास में अगर शाखाएं लगी निकलेगी, छोटा पौधा रखना है, हाँ, पास पास में शाखाएं रखनी है, तो पास पास में जितनी शाखाएं रहेगी उतने फल लगेंगे। तो शाखाओं का ज्यादा से ज्यादा तादाद बढ़ाने के लिए आपको कटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। इसकी कैनोपी गोल बननी चाहिए, एक आकार की बननी चाहिए, तो कटिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है। हाँ भैया कपूर भाई, इसमें स्प्रे का क्या मामला है और कौन सी बीमारी आती है और बीमारी को कैसे पकड़ते हैं कि ये कोई न कोई बीमारी आ गई है, इसकी देखिए, रोकथाम? बीमारी बीमारी इसमें मेरे हिसाब से एक है, बहुत खतरनाक है। बीमारियां सभी प्रकार की आती है, लेकिन एक नीमाटोड करके जो बीमारी आती है, मैंने लगाया था उसके पहले, और 10 साल पहले भी मैं नीमाटोड को जानता था इसके क्या है क्या नहीं। तो नीमाटोड करके जो बीमारी आती है, हम्म, वो इसकी जड़ों में गठाने हो जाती है। गठाने होने के बाद में ये पौधा भोजन लेना बंद कर देगा। पौधा भोजन लेना बंद करेगा, अपने आप सूखता सूखता और खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा हम्म पीला पड़ के। तो ये नीमाटोड करके बहुत घातक बीमारी है। तो शायद मुझे लगता है कि अमरूद में सबसे ज्यादा आती है। तो इसके लिए इसका समाधान, हाँ, इसकी दवाई हाँ, तो वगैरह इसका कौन सी लगती है? समाधान अगर रसायन में देखो तो वो वेलम प्राइम करके कोई दवाई आती है। हाँ, तो वो तो हमने वो भी डाली थी शुरू में, लेकिन हमारा उद्देश्य रसायन नहीं है। तो फिर हमने खोजबीन करके जो भी दवाइयाँ जो निमाटोड को कंट्रोल करती है, जो हम्म, जिसके बैक्टीरिया निमाटोड के जो भी जीवाणु है या वो बैक्टीरिया उनको जैविक खाते हैं, बनाई है अब। तो अब बनाई है, तो वो शुरू से चल रही है। लेकिन अपनी जमीन में जैविकता पूरी तरह पनप जाए, जब तक आपको थोड़ा रसायन का उपयोग करना पड़ता है। तो इस हिसाब से वो एक बीमारी है निमाटोड, तो उसका इलाज है वेलम प्राइम। शुरू में डालना चाहिए, मैं तो कहता हूँ शुरू में डालो, देख कर डालो, समझ कर डालो, और किसी जानकार से सलाह लेकर डालो। और और धीरे उसके धीरे बाद में, रासायनिक कम हाँ करते हाँ जाओ हाँ, और जैविक वो तो समाधान है ही नहीं। नहीं तो वो तो हाँ, आपको जो है ना, हर 3 महीने में डालना पड़ता, हर 3 में डालना पड़ता है, और जितनी उम्र बढ़ती है उतने हर प्लांट एमएल बढ़ते जाते हैं हाँ, उसके। तो दवाई का वो डोज। कोई समाधान नहीं है। तो एक ये, और दूसरा इसमें विल्ट की समस्या आती है, जड़ों में सड़न लग जाती है। हाँ भी। तो उसके लिए भी है। अभी रसायन में तो बहुत है, सब जानते हैं, लेकिन इसमें हम ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, और ये बावरिया बेसाना, और सभी प्रकार की ये चीजें हम चलाते रहते हैं। इसके हाँ गोड़ में डालते हाँ, हैं, ड्रिप के ड्रिंचिंग माध्यम से, करते हैं। पहले ड्रिप पे, ड्रिंचिंग की थी, छोटे में ड्रिंचिंग करना चाहिए, हाँ, बाद में ड्रिप में डालना। बाद में ड्रिप में, हम्म, ड्रिप के तो माध्यम इस ढंग से हम उसका भी कंट्रोल करते हैं उन दवाइयों के माध्यम से। शुरू में रासायनिक दवाइयां भी डाली थी, वो भी, तो इस हिसाब से उसका भी कंट्रोल होता है। तीसरी चीज ये है कि इसमें इल्ली होती है, जो से। दिखती नहीं है, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। इल्ली दिखती नहीं, लेकिन नुकसान कर जाती है। तो उसके लिए उसके लिए इल्ली के लिए इल्ली नाशक दवाइयां इल्ली जैसी नाशक भी रासायनिक चाहिए। आती है, वो डालना पड़ती है। हम्म, लेकिन हमने अभी क्या है कि आप जैविक कर रहे हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कीजिए, जैसे नीम का तेल हो, और 10 पत्तियों की जो दवाई बनती है उसका इस्तेमाल कीजिए। और वो उसमें लहसुन वगैरह आप जानते होंगे कि कैसे बनती है, गोमातिर वगैरह ये सब डालते हैं और उसकी दवाई बनती है, वो बढ़िया कारगर है। तो इस हिसाब से इल्ली का भी कंट्रोल करना चाहिए। तीसरी चीज एक है, चौथी चीज, चौथी बीमारी इसमें आती है, एक फल फल पर जो वो बैठती है मक्खी, वो हाँ, उसको क्या बोलते हैं, फल छेदक या जो भी, तो वो मक्खी लाल आती। तो उसके लिए जो ये डिब्बे आते हैं, ट्रैप क्या बोलते हैं उनको, वो उसमें चॉकलेट वाले। चॉकलेट आती है, तो वो भी लगाना चाहिए। वो लगाओगे तो वो मक्खी वो आकर्षित होकर उसमें आ जाएगी। तो एक उसका भी ध्यान समय पर रखना चाहिए, एक वो बीमारी। और इसमें जैसे रस चूसक, तो रस चूसक के लिए भी रासायनिक दवाइयां भी है और जैविक दवाइयां भी है। तो अब तो हम जैविक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, तो रस चूसक के लिए भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, जो बारीक तीसरी, मछली पैदा होती है।
और इसमें जब इतना फल लगता है तो इसको ताकत भी चाहिए, तो ताकत आप दीजिए, ताकत आपको ये जो भोजन मांगता है वो दीजिए। तो सभी प्रकार के भोजन इसको देते रहिए और मेन चीज का इसका आप निरीक्षण करते रहिए। रोज प्रतिदिन निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि बीमारी अगर आ गई, मेरे यहाँ हुआ है, मेरी गलती हो गई, मेरे यहाँ कम से कम 40% निमाटोड फंस गया था। 40% निमाटोड फंस गया था, जब तक मैं पहचान नहीं पाया कि निमाटोड। हाँ, तो अब उसमें हमको कितना घाटा हो, तो इसलिए आप निरीक्षण करते रहिए। एक पौधे पर भी झलक दिखे तो हाँ। उसका मिट्टी हटा के उसमें गठाने हैं, क्या है, विल्ट है, ये तो आपको स्वयं को करना पड़ेगा। तो बीमारी आए नहीं उसके पहले आप उसका समाधान, थोड़ी बहुत आती है उसका समाधान जल्दी हो जाता है। और अगर उसमें ज्यादा जकड़ लिया तो आपका एक हार्वेस्टिंग आपके हाथ से फिर बहुत निकल जाता है, तो बड़ा कंट्रोल भारी करने में नुकसान हो दिक्कत जाता आ है, जाती है। बड़ा भारी नुकसान हो हाँ। जाता है, आपको दिखता नहीं लेकिन नुकसान भारी होगा। तो इसलिए आप इसका निरीक्षण करते रहिए और बीमारी थोड़ी सी आए जब भी आप इसको कंट्रोल कर लीजिए। और बीमारी कंट्रोल करने में कोई कठिनाई नहीं है, करते रहिए, आप निरीक्षण करते रहिए, आपकी फसल बोलेगी और इस ढंग से आप करते रहो। हाँ कपूर भाई, हम्म लोग कमेंट में पूछते हैं हम्म कि इसके ऊपर ये जो फोम पन्नी क्या लगी हुई है हम्म और क्यों लगाते हैं, हम्म, और एक फल काट के दिखाइए। जी, देखिए किसान साथियों, ये फल काट के दिखाएंगे।